तो मौजूदा भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो क्वाड की ये बैठक बेहद अहम रही। इसमें आइए अब आपको हम ये बताते हैं कि क्या है क्वाड, क्या है इसके मायने, क्या है इसकी अहमियत और क्यों चीन परेशान है क्वाड से। आपके सामने इस तस्वीर को रखते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर क्वाड जो एक शॉर्ट फॉर्म है, ये शब्द आखिर इसका मतलब क्या होता है। दरअसल ये जो क्वाड है ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसमें 4 देश आपके सामने तस्वीर दिखा रहे हैं, 4 देश जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये चारों मिलकर एक चतुर्भुजीय कोण बनाते हैं और यही समूह है जो क्वाड कहलाता है, जिसका लक्ष्य ही है कि इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, निर्बाध, समावेशी हो ये पूरा क्षेत्र, यही ये दिखाता है। ये जो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, इसमें अगर आप देखें तो आप पाते हैं कि पहले इसका दायरा प्रशांत और हिंद तक ही था, लेकिन अभी इसका विस्तृत दायरा हो गया है। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो दायरा है ये यहां तक घूमता है, यानी हिंद महासागर जहां तक फैला है वहां से लेकर पूरा प्रशांत जो अमेरिका की सीमा छूता है। और इसमें ये सभी देश है। लगभग आगे बढ़े तो आपके सामने रखते हैं इस बात को कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है, क्योंकि ये एक ऐसा गठबंधन है, 4 देशों का समूह है। ये सिक्योरिटी डायलॉग जो क्वाड है, इसमें ये 4 देश आते हैं और ये चारों देश लोकतांत्रिक हैं। यानी इनका उद्देश्य भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इसमें जो प्रमुख समुद्री मार्ग हैं, उन समुद्री मार्गों को पूरे प्रशांत और हिंद क्षेत्र में जो समुद्री मार्ग फैला हुआ है, इसको पूरी तरह से प्रभाव से मुक्त रखा जाए, सबके लिए स्वतंत्र हो। पहली बार यह विचार 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने सामने रखा था, लेकिन यह विचार कुछ कारणों से आगे बढ़ नहीं सका। चीन का भी ऑस्ट्रेलिया पर दबाव था, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया भी इससे दूर रहा, लेकिन फिर 2017 में आकर इस चतुर्भुज गठबंधन का गठन हुआ। आपके सामने अब यह तस्वीर रखते हैं कि आखिर इस चतुर्भुज गठबंधन क्वाड से चीन क्यों परेशान है। दरअसल एक समय चीन यह मान रहा था कि क्वाड कभी बनेगा ही नहीं, और बन भी गया तो यह मजबूत अलायंस नहीं होगा, लेकिन उसकी यह बात गलत निकली। लेकिन क्वाड समूह का गठन केवल चीन को ही ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। एजेंडा के मुताबिक हिंद प्रशांत में जो भी साझा समस्याएं हैं, जो सभी हिंद प्रशांत क्षेत्र के 38 देशों को परेशान करती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, तकनीक से जुड़ी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी की हो या फिर पर्यावरण बदलाव की हो, जलवायु परिवर्तन की हो, उनसे निपटने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, ये 4 बड़े देश किस तरह से योगदान दे सकते हैं, ये एक विस्तृत एजेंडा है क्वाड का। लेकिन वहीं अगर हम भू राजनीतिक कारणों को देखते हैं तो पाते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हरकतों की वजह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता के हालात बन रहे हैं। और इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि पिछले दिनों चीन ने कहा था कि जिस तरह से नेटो के विस्तार ने यूरोप में युद्ध के हालात पैदा किए हैं, यहां वो यूक्रेन रूस संघर्ष की बात कर रहा है, उसी तरह हिंद प्रशांत में अमेरिका का आना इस इलाके में उथल पुथल और बढ़ाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के दखल से जो उथल पुथल की बात चीन कह रहा है, दरअसल वो ये कहकर एक तरह की लकीर खींच रहा है। चीन के आक्रामक रुख का जवाब देने के लिए ही एक जैसी सोच लोकतांत्रिक देश ये साथ आए और क्वाड देशों के बीच इस क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने को लेकर चल रही बातचीत और सहयोग बढ़ने से चीन खास तौर पर परेशान है। आइए आपके सामने रखते हैं तस्वीर कि आखिर इस हिंद प्रशांत क्षेत्र की अहमियत क्या है, क्यों यह क्षेत्र भू राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। आपके सामने तस्वीर रखते हैं क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के ऊपर अगर हम देखें तो 38 देश इसमें आते हैं, लेकिन इन 38 देश को देखें तो 65% विश्व की आबादी इसी हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों में है। कुल सतह, जो सतह क्षेत्र है पूरे विश्व का, उसका 44% हिस्सा इन्हीं देशों के पास है। विश्व की जीडीपी में ये देश 60% योगदान देते हैं। दुनिया का 42% निर्यात और 38% आयात इसी हिंद प्रशांत क्षेत्र में होता है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि विश्व व्यापार में 75% वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है वो इसी हिंद प्रशांत क्षेत्र से ही होता है। और ऐसे में इस हिंद प्रशांत क्षेत्र की अहमियत बहुत ज्यादा है। और ये जो क्षेत्र है, ये समुद्री क्षेत्र चीन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? दरअसल
चीनी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी हिंद प्रशांत क्षेत्र से होकर जाता है। अगर आप इस क्षेत्र के ऊपर नजर डालें तो आप पाएंगे कि ये जो पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र का, ये पूरा जो प्रशांत और हिंद महासागर का क्षेत्र है, ये पूरा हरे रंग का जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहीं से सारा ज्यादातर चीन का भी व्यापार यहीं से होता है। वहीं पर अगर आप देखें तो ये जो दक्षिण चीन सागर है, इस दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभाव बढ़ाने की फिराक में चीन लगातार पैंतरेबाजी करता रहता है। ये जो दक्षिण चीन सागर है, इस दक्षिण चीन सागर में अगर आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि यहां वियतनाम, फिलीपींस और जापान के साथ चीन का विवाद चल रहा है। और वहीं अगर आप देखें तो आप यह भी पाते हैं कि भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इसमें भूटान, नेपाल, इनके साथ चीन की सीमा लगती है, इनके साथ भी चीन के सीमा विवाद हैं। लेकिन BRI की जो मैरीटाइम सिल्क रोड है, उसके माध्यम से, यात्राओं की कूटनीति के माध्यम से, दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम पर चीन प्रशांत देशों के साथ बैठकें कर रहा है और उनकी मदद और सहयोग कहकर उनके साथ पींगे बढ़ा रहा है। लेकिन उसकी मंशा क्या है? सोलोमन द्वीप समूह, आप देख सकते हैं, यहां मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से पूरा प्रशांत क्षेत्र है, ये सीमा क्षेत्र जिनके साथ चीन के विवाद हैं, वहीं ये पूरा क्षेत्र है जहां पर चीन अपनी पैठ बना के रखना चाहता है। तो वहीं अगर आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि जो सोलोमन द्वीप समूह है, इस सोलोमन द्वीप समूह में भी चीन ने अपनी पैठ बढ़ाई है और 2012 अप्रैल में उसने यहां सुरक्षा समझौता भी किया, जिसकी सटीक जानकारी सामने अभी नहीं आई, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस समझौते के तहत वहां चीन सैन्य अड्डा स्थापित कर सकता है। तो ये एक बड़ी तस्वीर जो आपके सामने हमने रखी कि ये पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र, जिसका फैलाव अमेरिका से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक का है, ये पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र कूटनीतिक लिहाज से, सामरिक लिहाज से, भू राजनीति के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से ये क्षेत्र विभिन्न देशों के प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है। यूरोप के तमाम देशों ने भी देखें तो इसको लेकर अपनी अलग से नीति बनाई है। क्वाड हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी नीतियों पर नजर रख सकता है, इसकी अहमियत यही है, और इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित कर सकता है। ऐसे में भारत का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि भारत भू राजनीति के इस क्षेत्र में केंद्र में स्थित है। भारत मानवीय सहायता दे सकता है, आपदा राहत देता है, समुद्री डकैती विरोधी अभियान चलाता है, नौवहन की निगरानी करता है, जलवायु की दृष्टि से जो कमजोर देश है उन्हें बुनियादी ढांचा देना, सहायता देना, कनेक्टिविटी की पहल करना और इस तरह की तमाम गतिविधियों में सामूहिक कार्रवाई कर रहा है और ज्यादा विस्तृत तौर पर कर सकता है, जिसकी वजह से भारत की अहमियत भी बढ़ जाती है और क्वाड समूह की भी बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसीलिए आज हमने देखा कि जब संयुक्त वक्तव्य सामने आया तो उसमें यह स्पष्ट कहा गया कि इस पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, बाधा रहित परिवहन बेहद जरूरी है और इसी को लेकर सब देश साथ आ रहे हैं और इसी वजह से चीन भी परेशान हो रहा है। लेकिन ये थी क्वाड की एक पूरी तस्वीर जो हमने आपके सामने रखी।